मित्रों, आज के वीडियो में जानेंगे महाभारत के 5 सबसे खतरनाक अस्त्र जो कौरवों और पांडवों के पास थे। और इनमें जो 5वां है वह ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना शक्तिशाली था, जिसका प्रयोग महाभारत में हुआ था। तो शुरुआत करते हैं पहले अस्त्र की। पहला अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। जैसा कि नाम में ही है, ब्रह्मा और अस्त्र यानी ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किया गया अस्त्र। ये अस्त्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त था। जब एक बार किसी क्षेत्र पे चलता था तो उस क्षेत्र को पूरे तरह से नष्ट कर डालता था। वर्षों तक उस क्षेत्र की भूमि बंजर और रेडिएशन से युक्त रहती थी। इस अस्त्र को महाभारत में अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ये चलाना जानते थे। ब्रह्मास्त्र की खास बात ये थी कि इसको चलाना तो आसान था, लेकिन इसको वापस बुलाना असंभव था। दूसरा अस्त्र है पाशुपात्र अस्त्र। ये अस्त्र भगवान शिव जी द्वारा उनके साधक को प्रदान किया जाता था। ये अस्त्र टारगेटेड रहता था। जिस व्यक्ति के ऊपर इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता था, ये उस व्यक्ति क्षेत्र को तुरंत भस्म कर डालता। और इस अस्त्र का प्रभाव देवता, असुर, मानव सभी पे समान रूप से होता था। लेकिन पाशुपात अस्त्र को चलाने के कुछ नियम थे जो साधक को फॉलो करने पड़ते थे। जैसे साधक पूर्ण संयम से रहेगा, चलाते समय उसमें अहंकार और आवेश नहीं होना चाहिए। ये अस्त्र सिर्फ अर्जुन के पास था, जो उन्होंने कभी महाभारत में प्रयोग नहीं किया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर अस्त्र की, जिसका नाम है नारायण अस्त्र। तो जब कोई इसको चलाता था अपने टारगेट के ऊपर, उतने समय तक ये अस्त्र चलाने वाले की भी रक्षा करता था और जिसके ऊपर चलाया गया है उसके ऊपर भी प्रतिरोध करता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने जब नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था, तब भगवान श्री कृष्ण महाराज ने सभी से कहा था कि तुरंत हथियार फेंक के और नतमस्तक हो जाओ, यानी जमीन पे लेट जाओ। तो जैसे ही सब नतमस्तक हुए, जमीन पे लेट गए, अहंकार छोड़ दिया, नारायण अस्त्र अंतर ध्यान हो गया। तो नारायण अस्त्र का अपना एक सिद्धांत था कि जितना ज़्यादा विरोध उतना ज़्यादा विनाश। अब चौथे अस्त्र की अगर बात की जाए तो है नागास्त्र। ये वेपन अगर बात की जाए तो सर्पों की शक्ति से युक्त था। ये अपने टारगेट पे एकदम सटीक निशाना लगाता था और जिस भी शत्रु के ऊपर ये छोड़ा जाता था, उस शत्रु को ये बांध देता था, उसकी श्वास रोक देता था और उस शत्रु का बचना लगभग असंभव ही था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पे नागास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन के रथ का पहिया जमीन में धंसा दिया, जिससे नागास्त्र अर्जुन के मुकुट पे जाके लगा। तो नागास्त्र चूका नहीं, भगवान ने अर्जुन का भाग्य बदल दिया। और देखिए, अब बात करते हैं अंतिम अस्त्र की, जो कि है सबसे खतरनाक ब्रह्मशिरा अस्त्र। ब्रह्मास्त्र से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली, विनाश का अंतिम हथियार, जहां भी चले पूरे वंश का विनाश कर दे। गर्भ में पड़ रहे बच्चों तक को मारने की इसकी क्षमता थी। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया था। श्री कृष्ण महाराज को ब्रह्मशिरा अस्त्र को रोकना पड़ा। बदले में अश्वत्थामा को मिला अमरता, पीड़ा और अपमान। तो संदेश क्या मिलता है? अस्त्र तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते। महाभारत में अस्त्र तो खतरनाक थे ही, लेकिन सबसे खतरनाक थी अधर्म, क्रोध और अहंकार युक्त सोच, जो विनाश का कारण बनी। आपके हिसाब से कौन सा सबसे खतरनाक अस्त्र था, मुझे बता सकते हो? जय श्री सीताराम।